हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो महाराष्ट्र के ठाणे के उत्तन से आई है। उत्तन एक इलाका है जो समुद्री किनारा है। खुफिया एजेंसियों और शासन से जुड़े लोगों को इस इलाके के समुद्री किनारों को लेकर एक विशेष डर है। यह डर आतंकियों के घुसपैठ से जुड़ा है। करीब 30 वर्ष पहले 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए थे। करीब 12 बम विस्फोट किए गए थे, जिनमें बड़ी मात्रा में RDX का इस्तेमाल हुआ था। वर्ष 2008 में मुंबई शहर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इन दोनों ही वारदात में एक खास मोडस ऑपरेंडी से काम किया गया था। दोनों वारदात में आतंकियों ने समंदर के रास्ते का इस्तेमाल किया था। वर्ष 1993 में हुए बम धमाकों के लिए जो विस्फोटक सामान लाया गया था, वो रायगढ़ के शेखड़ी के समुद्री किनारे पर उतारा गया था। 2008 में जिन 10 आतंकियों ने मुंबई को दहलाया था, वो भी समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे। हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ठाणे के उत्तन दरगाह इलाका भी समुद्री किनारा है और इस दरगाह को लेकर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। जैसे उत्तन दरगाह पर आसपास की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। दरगाह के एक मौलवी पर नाबालिग का धर्मांतरण करके निकाह करवाने का आरोप है। दरगाह पर 8 अवैध घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप है। दरगाह पर तहखाने को नशेबाजी का अड्डा बनाने का आरोप है। दरगाह पर आसपास के मैंग्रोव फॉरेस्ट के पेड़ों को काटने का भी आरोप है। मैंग्रोव फॉरेस्ट विशेष पेड़ों के समूह का जंगल होता है। इन जंगलों के पेड़ आमतौर पर समुद्री किनारों पर ही पाए जाते हैं। उत्तन का हजरत सैयद बालेशाह पीर दरगाह एक ऐसी लोकेशन पर है जिसके एक तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो समंदर के किनारे पर है, यानी दरगाह के पीछे पूरा इलाका जंगल है और फिर खुला समंदर है। यही बात देश की सुरक्षा से जुड़े लोगों को परेशान कर रही है। वजह यह भी है कि दरगाह ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से धीरे धीरे जंगल वाली जमीन को कब्जाता जा रहा है और दरगाह पर जो आरोप लग रहे हैं, उसने इस पूरे इलाके को संवेदनशील बना दिया है। हमने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये दरगाह आजकल महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दरगाह पर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को यह डर है कि जिस तरह की समुद्री साजिश वर्ष 1993 और 2008 में रची गई थी, कहीं वैसी ही साजिश इस दरगाह से जुड़े समुद्री किनारों पर न रच दी जाए। ये सुरक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बता दें कि जो रिपोर्ट यहाँ पर उस वक्त तत्कालीन एसपी द्वारा लगाई गई थी कि इस जगह का इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। संदिग्ध स्थिति यहाँ पर बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चाक चौबंद स्थिति रखी जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर नज़र रखा जाना चाहिए। ये बाकायदा एक रिपोर्ट आई थी और आप देखिए यहाँ पर जेट्टी है, ये उत्तन की जेट्टी कहते हैं और यहाँ पर मछुआरों की जो बोट है वो लगी हुई है। और आपको याद होगा कि 2008 में जब 26/11 आतंकी घटना हुई थी, तो ऐसे ही मछुआरे की एक बोट के साथ ही कसाब और उसके साथी भारत में दाखिल हुए थे। मुंबई में उन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया था। तो ऐसी स्थिति फिर से निर्माण हो सकती है। इस तरह की रिपोर्ट साल 2011-12 में आई थी, लेकिन उसके बाद से भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुंबई यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आप देखिए किस तरह से ये बेहद ही सुनसान इलाका है और यहाँ पर इस दरगाह का निर्माण किया गया। यहाँ पर आरोप ये भी है कि असामाजिक तत्व यहाँ पर आते हैं। नशा का एक तरह से केंद्र ये बन गया है। यहाँ पर अगर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं होता है तो आने वाले समय में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब एक लेटर बाकायदा कलेक्टर ऑफिस से इशू हुआ है। अवैध निर्माण को तत्काल तोड़ने के लिए कहा गया है 22 मार्च तक। मुंबई शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर उत्तन इलाके की हजरत सैयद बालेशाह पीर दरगाह पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप है। आरोप यह है कि 100 फीट की दरगाह आज अवैध रूप से 70,000 फीट में फैल गई है और ये दरगाह
अवैध घुसपैठियों, नशेबाजों और अवैध धर्मांतरण का अड्डा बन गई है। यह आरोप है कि करीब 100 स्क्वायर फीट का यह दरगाह था, जिसे धीरे धीरे एक बड़ा परिसर इसका घेरा गया और वहाँ पे निर्माण कार्य किया गया। ऊपर का जो गुंबद था वो कुछ समय पहले ही बनाया गया, पहले गुंबद नहीं हुआ करता था। सर दरगाह तो पहले ही से पूरी बनी हुई है, पूरी जगह भी मैंने जब से होश संभाला जब से वैसी जगह थी, जब से वैसी जगह भी वही है। और ये पूरी जगह है ना कोई भरनी की है, खाली जो स्ट्रक्चर तोड़ा है ना वो हम लोग ने भरनी की है, ना कोई मैंग्रोव काटा, ना कुछ नहीं किया। ये भरनी का ही आरोप लगा, ये भरनी दिख भी रही कि यहाँ पे भरनी करा गया है। देख सकते सीढ़ी कब से, जब से हमारा जन्म भी नहीं हुआ जब से वो सीढ़ी बनी हुई है। लेकिन सीढ़ी के ऊपर ये मिट्टी जो डाली गई है ये क्या है? भरनी बरसात आती है तो उसके लिए मिट्टी डाल दी हमने। दरगाह के पास ही उत्तन की जेट्टी भी है, जहां पर बोट्स की आवाजाही होती है, लेकिन दरगाह के पीछे पूरा इलाका सुनसान जंगल है और इस वजह से ये पूरा इलाका असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। हमारी टीम ने दरगाह से जुड़े हुए अवैध निर्माण को देखा। पहले एक छोटा सा दरगाह का था बाबा का, जिसको बाद में आप लोग ने बड़ा कर बड़ा हो गया है। तो ये बना दिया है। ये पूरा रगड़ा बनाया है। पानी कहाँ तक आता था? हाँ। पानी कहाँ तक आता था? पानी हिया तक आता था। ये दीवार तक तरह दिखाइए। मट्टी डाल के ऊंचा कर दिया है। अच्छा, मिट्टी डाल के ऊंचा किए। हाँ। और वो पेड़ वगैरह जो था वहाँ पे और अंदर काट के अंदर किया। पेड़ भी काटा पूरा। उत्तन के इस दरगाह को लेकर सवाल पिछले कई वर्षों से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब ये मामला अब विधानसभा में उठा तो सियासी हंगामा मच गया। उत्तन से 8 विदेशी नागरिकों को वहां से पकड़ा गया बिना कोई कागजात के। आप और मैं जब विदेश जाते हैं हमारा वीज़ा और हमारे कागजात लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे इंटेंशंस क्लियर होते हैं। जब इंटेंशंस क्लियर नहीं होते तब हम कागजात नहीं बनाते, यानी उनकी घुसपैठ इलीगल है। 8 को वहीं से पकड़ा गया। एक पत्रकार जब नीचे गया था उन्होंने वहाँ स्टिंग ऑपरेशन किया था कि वहाँ नशाखोरी कितने बड़े पैमाने पे होती है। वीडियो है उसका, उन्होंने वो स्टिंग ऑपरेशन करके वो दिखाया गया था, वो भी तय खाने में बालेशाह दरगाह के वहीं हुआ। उसके पहले एक 16 या 17 साल की लड़की का धर्मांतरण भी जिस मौलवी ने किया वो भी वहीं से ताल्लुक रखता था। इसका मतलब ये पूरा एपी सेंटर एक जो देखे जाए तो बालेशाह दरगाह पे है। जिस तरीके से ड्रग्स का सेवन और ड्रग्स का व्यापार रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का जो प्रयास उस परिसर में चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी गतिविधियां एंटी नेशनल चीज़ों को दर्शाती है। तो ऐसे में हमारा जो विरोध है वो दरगाह को लेकर नहीं है, वो हमारा विरोध है उस स्ट्रक्चर को लेकर है। विधानसभा में जब इस दरगाह को लेकर सवाल उठे तो प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया। दरगाह पर उठ रहे आरोपों को दरगाह का ट्रस्ट गलत मानता है। उनके मुताबिक उत्तन की यह दरगाह पुर्तगाली शासन के समय से है और जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। जो हमारे ये संत होते हैं इन लोग पुरातन काल में, आज पोर्तुगीज टाइम से यहाँ पर वास्तव में है, तो इसको ना हम लोगों ने कोई अवैध कब्जा किया है। ये पहले से पुरातन टाइम से और ब्रिटिश टाइम से भी लिखा हुआ है कि भाई ये प्रार्थना स्थल है। जब वो गांव नकाशा बना था, गांव नकाशा 1929 में बना है, जब ये कोई भी हम भी पैदा नहीं हुए थे और कितने जो आज आरोप लगा रहे हैं वो भी शायद पैदा नहीं हुए थे। उत्तन की इस दरगाह को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी डाली गई। इस याचिका में ही दरगाह के संचालकों पर अवैध निर्माण करने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप हैं। इस मामले में 2020 में जब पूर्व के जो अपर तहसीलदार जो थे नंदकिशोर देशमुख जी, उनके द्वारा एक साइट इंस्पेक्शन की उन्होंने आदेश दिया था और साइट इंस्पेक्शन की एक रिपोर्ट है, उसमें यह साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि 2020 में जब वहां पर समिति के सदस्य जो साइट इंस्पेक्शन करने गए थे तो उन्होंने ये पाया कि जो जूनी दरगाह थी वो मात्र 100 चौरस फुट थी, लेकिन उसको घेरते हुए 10,000 फुट से ज़्यादा जो है मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा है, आरसीसी का निर्माण किया जा रहा है और वो भी मैंग्रोव्स को नष्ट करके जो है उस पर निर्माण किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर जो है 2020 में ही इन दरगाह ट्रस्टियों के विरुद्ध जो है उत्तन पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के कायदे के चलते। और उसके बाद
इस पर जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तब मैंने जाकर पिछले वर्ष 28 नवंबर 2023 को एक शिकायत जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थाने और अपर तहसीलदार कार्यालय मीरा भाईंदर में प्रेषित की थी और मैंने ये मांग की थी कि दरगाह का जो ये अतिक्रमण है सरकारी जमीन पर उसको तुरंत प्रभाव से हटा जाए। जब प्रशासन द्वारा इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई तो अब 2 दिन पहले मैंने जो है मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। अवैध निर्माण को लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका को लगातार शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब दरगाह ट्रस्ट को 22 मार्च तक अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कहा गया है और ये बताया गया है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो प्रशासन ये काम करेगा। महाराष्ट्र के उत्तन से अश्विनी पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।